नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का हमने कौन सा यूनिट स्टार्ट किया था? फर्स्ट यूनिट नेचुरल रिसोर्सेस एयर वाटर एंड लैंड। तो पूरा यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज देखेंगे एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चन है उसको देखेंगे और बाकी के 3 क्वेश्चन कल देखेंगे, यानी पूरी एक्सरसाइज आपकी 2 दिन में कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो उसमें क्या दिया है? द लेयर ऑफ ओजोन गैस एब्जॉर्ब डॉट 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 रेज दैट कम फ्रॉम द सन टू अर्थ। तो कौन से रेडिएशन? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो क्या होते हैं? तो ब्लैंक में क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है? जो ओजोन लेयर होती है वो सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और उस वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आ नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें स्किन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, प्लांट को दिक्कत हो सकती है। तो कौन से रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। दूसरा है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ फ्रेश वाटर फ्रॉम प्रेजेंट। तो जो फ्रेश वाटर फॉर्म है तो वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया है फ्रेश वाटर, जिसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं, जो हम पी सकते हैं, तो वो कितना परसेंटेज है? 0.3%। तीसरा है बोथ डॉट 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 एंड डॉट 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 कंस्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में? कंस्टिट्यूएंट यानी सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, स्टोन होते हैं, क्ले होते हैं। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पे क्या आएगा? बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन दी सॉइल। बायोटिक यानी लिविंग और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जैसे कोई आएंगे रॉक आएंगे, स्टोन आएंगे, जो क्ले है वो आएगी, और बायोटिक में क्या आएगा? लिविंग, जो प्लांट्स है, माइक्रोब्स है, वो जो है वो आएंगे बायोटिक में। तो समझ में आ गया ये 3। उसके बाद है व्हाट इज सेड दैट। क्यों बोला जाता है? देखिए, द ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। क्यों बोला जाता है प्रोटेक्टिव शेल? क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है सन से, तो उससे हमारा बचाव करती है, और इसीलिए हम ओजोन लेयर को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। दूसरा, वाटर इज लाइफ। वाटर इज लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि विदाउट वाटर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी, और इसीलिए वाटर को क्या बोला जाता है? वाटर इज लाइफ। यहाँ पे आपको दिया भी है कि वाटर को लाइफ क्यों बोला जाता है। तो हमारे बॉडी का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो वाटर से बड़ा होता है। नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, यानी कोई भी वाटर के बिना जिंदा नहीं रह सकता, और देयरफॉर इट इज सेड टू बी वाटर इज लाइफ। ठीक है, सी वाटर इज यूजफुल इवन दो इट इज़ नॉट पोटेबल। अब यहाँ पे लिखा है कि सी वाटर यूजफुल तो है, पर वो जो है वो पोर्टेबल क्यों नहीं है? तो सी वाटर यूज़ किसके लिए आता है? तो बहुत सारे पर्पज़ के लिए आता है। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाने के लिए सी वाटर यूज़ किया जाता है, स्कूबा ड्राइविंग है, ऐसे रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए भी सी वाटर का यूज इस्तेमाल होता है। पर वो इस्तेमाल इसलिए पीने के लिए हम इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि उसमें 80% जो है वो सॉल्ट का परसेंटेज होता है, और वो बहुत ज़्यादा खारा होता है, और इसीलिए हम इसको पीने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। समझ में आ गया? अब तीसरा क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ। क्या हो सकता है? माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉय। माइक्रोब जो होते हैं सॉइल में वो अगर मर गए, डिस्ट्रॉय हो गए। देखिए, माइक्रोब्स का काम क्या होता है? सबसे पहले वो समझिए, माइक्रोब्स क्या करते हैं? जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट मटेरियल जो होता है उसका डीकम्पोजिशन करते हैं। अगर आपने पूरे पार्ट देखे तो आपको समझ में आएगा, मैंने अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका डीकम्पोजिशन कर देते हैं, यानी उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में करते हैं, और उसका कन्वर्जन फिर जो ह्यूमस बोलते हैं हम उसमें हो जाता है, और उसकी वजह से जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से रिच हो जाती है, उसकी वजह से प्लांट अच्छे बढ़ते हैं। तो अगर माइक्रोब्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो सॉइल में जो है वो फर्टिलिटी नहीं बचेगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जो फूड है वो अच्छा नहीं होगा, ईल्ड अच्छी नहीं होगी। तो यार ये सारी दिक्कतें होगी अगर माइक्रोब्स मर जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी सॉइल की फर्टिलिटी पूरी खत्म हो जाएगी, तो प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगी, और प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगी तो उसको फूड अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी दिक्कतें अगर माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय हो गए तो होगी। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन द सराउंडिंग इंक्रीज। अगर आपके आजू बाजू में फैक्ट्रीज और व्हीकल्स बढ़ गए, देखिए व्हीकल्स बढ़ना और फैक्ट्री बढ़ना इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? पोल्यूशन से। पोल्यूशन बढ़ेगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, अलग अलग जो हजार्डस गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी, तो ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारी दिक्कतें होगी। उसी के साथ जो लिविंग थिंग्स है यानी हम हैं, बाकी एनिमल्स हैं, उनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, डिसीज से उनको जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, प्लांट पे उसका असर बढ़ेगा, प्लांट जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? व्हीकल्स और इंडस्ट्री अगर बढ़ती है तो ये हो सकता है। ठीक है, टोटल सप्लाई पोर्टेबल वाटर इज फिनिश। अगर पोर्टेबल वाटर यानी फ्रेश वाटर जो पीने जैसा पानी है वो अगर उसका सप्लाई अगर फिनिश हो गया तो क्या होगा? देखिए, पीने का अगर पानी जो है वो अगर नहीं रहा
तो जो है वो लिविंग थिंग ही नहीं बचेगी, क्योंकि पानी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए जो भी एनिमल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए पीने का पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पीने का पानी ही खत्म हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, जो भी एनिमल्स है अर्थ पे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है। तो पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए है, तो ग्रुप बी में जो सी है प्लांट्स एंड फूड प्रोडक्शन, तो प्लांट को जो फूड प्रोडक्शन करना पड़ता है उसके लिए उनको किसकी जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। दूसरा दिया ऑक्सीजन। इस ग्रुप बी में देखिए लास्ट में है कंबशन, कोई भी चीज़ जलती है, ठीक है, कंबशन होता है तो इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कोई भी चीज़ जले तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तीसरा वाटर वेपर। वाटर वेपर से क्या होता है, वाटर वेपर में हीट की वजह से वाटर वेपर में कन्वर्शन होता है और उसका रेन जो है वो क्लाउड फॉर्म होता है और रेन के फॉर्म में नीचे आता है। तो वाटर वेपर क्या होगा, मैच क्या होगा, रेन से। और माइक्रोब्स क्या करता है, जनरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को फिर से जनरेट करता है, उसको जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, उसको फर्टाइल बनाने का काम कौन करते हैं, माइक्रोब्स। अभी हमने देखा। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखने की कोशिश की, 5, 6, 7 जो है वो हम कल के लेक्चर में समझ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो यूनिट है कल के इसमें खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।